हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जी से रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अभी अभी मिले हो या काफ़ी सालों से ये रिश्ते में हो, आपके लिए गाइडेंस तब भी है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी रहेगी। ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 3 डेज कैसी रहेगी आपको लेकर। पेज ऑफ पेंटाकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ पहले दिन की बात करते हैं तो क्यूरियोसिटी प्लस इंटेंशन टू अप्रोच, इस तरह का कुछ रहेगा उसका। तो आपके पर्सन आपको लेकर थोड़ा सा क्यूरियस रहेंगे, ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका आपको लेकर। ठीक है, ये बात रहेगी। और कहीं ना कहीं पर उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे भी बात नहीं कर रही है, रहा है, या फिर क्या चल रहा है इसके लाइफ में, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, मैजिशियन आपके साथ कम्युनिकेशन या कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, आपको अपने लाइफ में चाह रहे हैं वो अभी, या आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। अगर उसको आता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है पता है तो उस तरह से, नहीं पता है तो फिर वैसे, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में वो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते तो अट्रैक्शन हाई रहेगा उसका आपके तरफ। इम्पल्सिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कब मैं इसके पास जाऊँ, कब इससे मिलूँ या इसको देखूँ, ऐसा बहुत स्ट्रांग उसको महसूस हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 दिनों से वो आपको अवॉइड कर रहे थे, आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे, आपको देखना ही नहीं चाह रहे थे। अब ऐसा है उसके अंदर से ये पता नहीं कहाँ से उसको एक ऐसी अर्ज होगी, ऐसा इम्पल्स आएगा कि मुझे इसको देखना है, एटलीस्ट इसको दूर से तो देखूँ, एटलीस्ट इसके आसपास तो रहूँ। ऐसे मैसेज कॉल इनिशिएट करने की सोच उसकी बनी रहेगी, एक्शन उसका इस तरह से रहेगा डे 1 पर। ठीक है, और मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो ऐसा ही है कि वो अपने तरफ से कॉल या मैसेज, मतलब कांटेक्ट करने के लिए कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, अचानक से कोई मूव कर सकते हैं, जैसे ही मोटिवेशन आएगा उसको अंदर से, एक ऐसी फीलिंग आएगी नहीं मुझे जाना है, तो बस वो आपके तरफ आ जाएंगे। डे 2 की बात करते हैं तो गार्डेड बट इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा आपके साथ। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स गार्डेड रहेगा, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा गार्डेड, अनश्योर, पास से थोड़ा सा डर उसको लग रहा है, श्योर नहीं है वो आपको लेकर क्या बात करे, आपसे क्या बात करे, आपसे कैसे, मतलब आपके साथ कैसे बिहेव करे, आपके सामने किस तरह से आए, ये सब कुछ को लेकर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गार्डेड है वो। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और पास्ट की वजह से थोड़ा सा डर भी है। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था या उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है या पहले हुआ था, उसको लेकर भी उसको डर लग रहा है। तो एक्शन, तो 2 ऑफ कप्स की भी बात है यहाँ पर, तो दिल से आपके तरफ म्यूचुअल बॉन्डिंग फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ये बात भी है, रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो ना, तो हो सकता है वो आपसे मिलने भी आ जाए, आप लोग मिलने चले जाओ बाहर, ये भी है। पर जहाँ पर प्रॉब्लम्स है या थर्ड पार्टी है, गैप का इशू है, एज गैप का इशू है, तो वहाँ पर वो ऐसा सोच तो ज़रूर सकते हैं। कम से कम आपके तरफ वो फीलिंग आएगी, उसको पुल फील होगा, और आप जहाँ हो वहाँ पर एटलीस्ट आपसे कैजुअल मीटिंग तो वो करना चाहेंगे। ठीक है, दूर से सही देखना तो चाहेंगे फिर, ये भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, आपके इंडिपेंडेंस से इम्प्रेस्ड है, आप में ना वो कंफर्ट देखते हैं। ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहेंगे, और आप उसका कंफर्ट जोन बन गए हो, ये बात भी है। तो उसका एक्शन कैसा रहेगा, आपकी तरफ थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात कर सकते हैं वो। ठीक है, और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे आपको लेकर। ठीक है, गार्डेड होते हुए भी इमोशनल कनेक्ट दिखाएंगे या दिखाई देगा आपको, वो अपने आप को इतना भी ज़्यादा अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रिस्पेक्ट है आपके लिए, एडमायर भी करते हैं आपके लिए, ये एनर्जी हाई है उसकी। और एक्शन भी उसका ऐसा ही रहेगा कि इमोशनल कनेक्ट करेंगे वो आपसे, और थोड़ा सॉफ्ट टोन में भी आएंगे। डे 3 जो रहेगा, 72 आवर्स का रीडिंग है, मतलब 3 दिन का रीडिंग है, 3 डेज़ का। ठीक है, तो थर्ड डे पे क्या होता है, ईगो क्लैश प्लस रिग्रेट प्लस आपके साइड से पावर, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो बात कैसी हो रही है यहाँ पर, स्ट्रेंथ के साथ आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग, ग्रेसफुल और कंपोज्ड दिखेगी उसको। आप बहुत ग्रेसफुल दिखोगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो।
स्ट्रॉन्ग एंड कंपोज्ड दिखोगे, बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, इस तरह से आपका बिहेवियर उसको महसूस होगा, या फिर आप इसी तरह से रह रहे हो फ़िलहाल, ये बात भी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो उसका ईगो एंड ओवर थिंकिंग एक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से बिहेव करे और आपको समझना है ये इसको हो क्या गया है, मैं तो इससे बात भी नहीं कर रहा, तो ये फिर भी ये उसके अंदर चलेगा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे तो फिर से रिग्रेट फील होगा उसको, अगर वो कुछ मिसबिहेव करता भी है या करती भी है तो उसी को उसका फल मिलने वाला है, उसी को मतलब उसका रिग्रेट फील होगा, गिल्ट आएगा उसको, ये बात है, ठीक है। और उसको ये अंदर से बात आएगी कि उसने गलत रिएक्ट किया, सही स्टेप नहीं लिया, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। तो डे 3 में वो पुल बैक या थोड़ा कोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज को पुल बैक करे या अपने आप को आपसे छोटा समझे, छोटा यानी उम्र में या किसी ऐसा नहीं, एनर्जी वाइज बोलो या मैंने ऐसा नहीं करना था वाली जो फीलिंग है वो उसको ज़्यादा आएगी, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। फिर रिग्रेट भी होगा उसको। एंड एक्शन, एक बड़ा एक्शन इस कार्ड के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी है ये, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। अब देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी एनर्जी डोमिनेटिंग होगी, आप कंट्रोल में देखोगी खुद को, ठीक है, और उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये उसको समझ में आएगा। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको अट्रैक्ट भी करेगी और थोड़ा इंटिमिडेट भी करेगी, ठीक है, ये बात है। आप मतलब आपका पावर बहुत हाई रहेगा, बहुत पावरफुल बने रहोगे आप, ये कार्ड आपके एनर्जी के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी मतलब इंडिकेशन दे रहा है। तो ओवरऑल ऐसा है, डे 1 पर अट्रैक्शन रहेगा, मैसेज या कॉल उसके तरफ से आ सकता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है रीच आउट करने का उसका, ऐसा दिखाई दे रहा है। डे 2 पर गार्डेड फीलिंग से स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपके तरफ है उसका, ठीक है, ये बात भी है। डे 3 पर थोड़ा सा ईगो, कन्फ्यूजन, पुल बैक, रिग्रेट, ये सब कुछ ड्रामा चलेगा उसका, और आपका पावर हाई रहेगा, आपके सामने खुद को कम समझेगा या समझेगी, इसीलिए उसको थोड़ा सा ईगो हर्ट हो सकता है, इसीलिए वो अपने आप को कम समझे और आपके सामने ना आना चाहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, साथ में यहाँ पर है जेमिनी एंड लियो। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातों को लेट गो कर देना ही सही हो जाता है, ठीक है, चाहे आपके पर्सन ने दिया हुआ दर्द हो, पास्ट का कोई ब्रेकअप हो, या किसी ने कुछ कह दिया हो बाहर, घर में, कहीं पर भी, तो उसको लेट गो कर देना बेहतर होता है और अपने लाइफ को एज अ सेलिब्रेशन एंजॉय करो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। ये सब लोग आएंगे जाएंगे, इनके आने जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। उनका अपना एक लाइफ है, उनका अपना कर्मा है ना, आपका अपना लाइफ है, अपना कर्मा है, तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने कर्माज अच्छे रखो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो कर्माज भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अननोइंगली कर्माज होते हैं, फिर हमें भुगतने पड़ते रहते हैं वो, कभी इस जन्म तो कभी अगला जन्म, अभी नहीं क्या 5 जन्म के कर्म तो भुगत ही रह रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। तो अपने लाइफ को एक सेलिब्रेशन समझ के एंजॉय करो एंड लेट गो कर दो सारी चीज़ों को जो निगेटिव है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ों को लेट गो कर दो और हैव फन, मज़े करो, अच्छे से रहो, ठीक है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो। रीडिंग का पैशन है आप में, आपको बहुत रीडिंग पसंद है, या कुछ लिखना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना बजाना पसंद है, वो सारी चीज़ें हैं, या कुछ क्रिएटिविटी और या जो भी आपका पैशन हो, स्पोर्ट्स में है या आपको करियर बनाना है अपना अच्छे से, या कुछ क्रिएटिव करते हो, मतलब जैसे कुछ आपको मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटरेस्ट है ना आपका ये सारे एरिया में उस पर फोकस करो। डांसिंग, सिंगिंग, ये सब, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, है ना। और देखिए टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा विश्वास करके अपने पर्सन पे एक स्टेप आगे ले सकते हो, एक चांस उसको देना चाहते हो, तो आपकी मर्जी रहेगी। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, आपके दिमाग में किसी के लिए बहुत सारे कर्स आने वाले हैं किसी को तो आप बहुत कर्स कर रहे हो या करने वाले हो आने वाले टाइम में, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, ऑलरेडी आपके मन में ये चल ही रहा है, मतलब ये ऐसा है, ऐसी है, वैसी है, किसी को भी आप कर्स कर सकते हो इन दिनों, तो ऐसा ना करें, नेगेटिव ना सोचें, लेट गो करें इसको और एंजॉय करें। ये एनर्जी में आना मतलब नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ आप अट्रैक्ट करोगे, तो आप देखो, अपने आप को कंट्रोल रखो। एपिफनी, सीक क्लैरिटी, तो अपने लाइफ में ना जब तक क्लैरिटी नहीं आती है आप कोई डिसीजन ना ही लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जो जैसा है, जिस तरह से है, और लाइफ जिस तरह से सामने से आ रहा है आपके तरफ, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो।
उसको बदलने जाएंगे हम तो बदलेगा तो वैसे कुछ नहीं, पर हमें तकलीफ होगी वो अलग, क्योंकि फ्लो के साथ बहना आसान है ना, वही करना सही होता है। पर फ्लो के विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करो तो हर बार सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है, तकलीफ होगी। ठीक है, तो अब की बार आपके लिए एडवाइस यही है कि गो विद द फ्लो रहिए, लुकिंग डीपर। देखिए ऊपर ऊपर से कुछ दिख रहा है, आपको लग रहा है अरे नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही है, तो वैसे ही नहीं, लेकिन अंदर हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पर्सन हो या अच्छी पर्सन हो, या कुछ जॉब बिजनेस का ऑफर हो, तो वो ऊपर ऊपर से आपको सही ना लग रहा हो, पर हो सकता है आगे चलकर आपको उसकी डेप्थ समझ में आए कि नहीं अच्छा है करके, है ना, रियलिटी से रूबरू हो जाओ आप लोग, ये हो सकता है। थोड़ा एडवेंचरस बने रह सकते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट लेना अच्छा लगेगा। आप बहुत ग्लो करोगे इन दिनों, पावरफुल बने रहोगे। टैरो में भी एनर्जी आई थी ये। ठीक है, लॉन्चिंग योर जर्नी, आप कहीं पर दूर के प्लेस पे रहने जाओगे या शिफ्ट करोगे अपने आप को, ये भी दिख रहा है। जर्नी की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, एंशंट विजडम अवेकनिंग का कार्ड आया है, मतलब हो सकता है कुछ तो आप में आपके पूर्वजों की तरफ से आपकी तरफ कुछ पास ऑन हुआ है ना, कोई पावर है, कोई एनर्जी है, कुछ तो है ऐसा। ठीक है, तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए ये मैसेज रहेगा। ठीक है, तो वो आप अपने भीतर पाओगे इन दिनों। और सबके लिए ऐसा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी, इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। थोड़ा मैजिकल टाइम आप फील करोगे अपने लाइफ में इन दिनों। ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है, फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। रोमांस का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप में रोमांस फिर से री एंट्री कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कुछ रोमांटिक सरप्राइज प्लान करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को। अनसी लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। लव तो ब्लाइंड होता है, आप कुछ रेड फ्लैग्स अनसीन तो नहीं कर रहे हो कहीं पर, मतलब पता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा वहम तो नहीं है, इस तरह से कुछ सोचकर उसको अनदेखा तो नहीं कर रहे हो। ध्यान दो, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, पैशनेट बने रहेंगे आपके पर्सन आपके लिए। आप थोड़ा सा एक अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हो इन दिनों। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप्स, ये बात भी सही है। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक टाइम टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। देखिए अगर दिल टूटा है तो उसको वक्त ज़रूर लगेगा फिर से सही होने के लिए, हील होने के लिए, लेकिन 2-3 दिन बहुत हो गया वक्त, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसमें से बाहर आ जाए तो बेहतर रहेगा। अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइए, अच्छा लगेगा आपको, ताकि क्लैरिटी भी आ जाए आपको कि आगे करना क्या है। ठीक है, मास्क लगा के कुछ ना देखें, क्लैरिटी के साथ ही आप आगे बढ़े। एपिफेनी सीक क्लैरिटी का कार्ड भी आया है, तो क्लैरिटी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप में से काफ़ी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।